धरा पर ज्ञान का जब भी संकट आए, पोष महीना पुण्य दे मन हर्षित हो जाए। ओम घृणी सूर्याय नमः। श्री हरि विष्णु की जय हो। आज पोष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और आज दिन सोमवार का है। रविवार के दिन द्वादशी और त्रयोदशी तिथि एक साथ होने के कारण आज 13 जनवरी सोमवार को साल की पहली पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। इस दिन व्रत रखकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और व्रत पूर्णिमा का रखने वाले सभी श्रोता इस बात का ध्यान रखें कि पूर्णिमा के दिन दी जाने वाली सत्यनारायण कथा आपको मेरे चैनल प्रभु भक्ति संगीत पर प्राप्त हो जाएगी, तो आप उस कथा का भी श्रवण अवश्य कीजिए। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं पौष मास के अगले महात्म्य में। आगे के वृतांत में मार्केंडेय व्यवस्थ मनु के पुत्र थे जो वो अलग अलग राज्य के पालक हुए। इन सब की कीर्ति और यश बहुत दूर तक फैला हुआ करती थी। वे सभी शस्त्र विद्या में पारंगत थे। विद्वानों में श्रेष्ठ मनु ने एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से मित्रा वरुण नामक यज्ञ किया। उसमें होता के दोष से विपरीत आहुति पड़ने के कारण पुत्र न होकर इला नाम की सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। कन्या को उत्पन्न हुई देखकर मनु ने मित्र और वरुण का स्तवन किया और इस प्रकार कहा, देवरो, मैंने इस उद्देश्य से यज्ञ किया था कि आप दोनों की कृपा से मुझे एक विशिष्ट पुत्र की प्राप्ति हो, किंतु यज्ञ संपन्न होने पर कन्या का जन्म हुआ। अगर आप दोनों प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरी यह कन्या ही आप दोनों की कृपा से अत्यंत गुणवान पुत्र हो जाए। उन देवताओं ने तथास्तु कहा, जिससे वही कन्या इला तुरंत सुदम नामक पुत्र के रूप में बदल गई। मनु कुमार सुदम एक दिन वन में शिकार खेल रहे थे। वहां महादेव जी के कोप से उन्हें पुनः स्त्री रूप हो जाना पड़ा। उस समय चंद्रमा के पुत्र बुद्ध ने इला के गर्भ से पुरुरवा नामक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न किया। पुत्र हो जाने के बाद राजा सुदम ने अश्वमेध नामक महान यज्ञ करके फिर से पुरुष रूप को प्राप्त कर लिया। सुदन के 3 पुत्र हुए जो उत्कल, विनय और गय के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने धर्म में मन लगाकर फिर इस पृथ्वी का पालन किया। राजा सुदम जब स्त्री के रूप में तब उनके गर्भ से पुरव का एक जन्म हुआ था तथा पूर्वा बुद्ध के पुत्र थे, इसलिए उन्होंने सुदम के राज्य का भाग नहीं मिला। इसलिए इसके बाद में वशिष्ठ जी के कहने से पूर्वा को प्रतिष्ठान नामक एक उत्तम नगर दे दिया गया। दिष्ट नाम के एक राजा थे जिनके पुत्र का नाम नाभा था। नाभा यह जो मनु पुत्र नाभा है उनसे अलग है। यवन के आरंभ में ही उनकी दृष्टि एक वैश्य कन्या पर पड़ गई जो बहुत सुंदरी थी। तो देखते ही नाभा का मन काम के अधीन हो गया। उसने उसके पिता के पास जाकर वह कन्या मांगी। वैश्य ने देखा राजकुमार का मन अपने वश में नहीं है, वे आम के अधीन हो गए। तब उनसे हाथ जोड़कर विनती स्वरूप कहा कि राजकुमार, आप लोग राजा हैं और हम लोग कर देने वाले भृत्य हैं। मैं आपके बराबर नहीं हूँ, फिर आप हमारे साथ वैवाहिक संबंध भला कैसे करना चाहते हैं? राजकुमार ने कहा, काम मोह आदि ने मानव शरीर की समानता सिद्ध कर दी है। मुझे आपकी कन्या पसंद है, इसलिए मुझे दे दीजिए, नहीं तो मेरा ये शरीर जीवित नहीं रह सकता। वैश्य बोला, हम और आप दोनों ही राजा के अधीन हैं। पहले आप अपने पिताजी से आज्ञा ले लीजिए, फिर मैं अपनी कन्या दूंगा और आप उसे ग्रहण कर लीजिएगा। राजकुमार कहने लगा, गुरुजनों के अधीन रहने वाले पुत्रों को उचित है कि वे अन्य सभी कामों में गुरुजनों से पूछे, किंतु ऐसे कामों में पूछना ठीक नहीं है। ऐसी बातें तो उनके सामने मुख से निकालना भी कठिन है। कहाँ काम चर्चा करने वाले और कहाँ गुरुजनों को सुनाना, यह दोनों ही तो एक दूसरे के विरुद्ध है। हाँ, अगर कोई और काम हो तो उनसे पूछने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। वैसे कहने लगा, ठीक है, आप अपने पिताजी से पूछे तो आपके लिए यह एक काम चर्चा हो सकती है, किंतु मेरे लिए काम चर्चा नहीं है, इसलिए मैं ही पूछूंगा। वैश्य के ऐसा कहने पर राजकुमार चुप हो गए और उसने राजकुमार का जो विचार आया था वह सब उसके पिता से कह सुनाया। तब राजकुमार के पिता ने रचक आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा राजकुमार को भी महल में बुलाकर मुनियों से सारा वृत्तांत निवेदित किया और कहा कि इस विषय में जो कर्तव्य हो उसके लिए आप लोग आज्ञा दीजिए। ऋषि बोले, राजकुमार, पहले तुम्हारा विवाह किसी मूर्धाविष्ट राजा की कन्या से होना चाहिए और उसके बाद वह वैश्य कन्या भी तुम्हारी पत्नी हो सकती है। ऐसा करने से दोष नहीं होगा, नहीं तो पहले ही वैश्य कन्या का अपहरण करने पर तुम्हारी उत्कृष्ट जाति चली जाएगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर नाभिज्ञ ने उन महात्माओं के वचन की अवहेलना कर दी और उसे अनसुना कर दिया और घर से निकलकर तलवार हाथ में लेकर वह कहने लगा, मैंने राक्षस विवाह के अनुसार इस वैश्य कन्या का अपहरण किया है। जिसकी सामर्थ्य हो वह उसे छुड़ा ले। वैश्य ने कन्या को राजकुमार के चंगुल में पड़ी देख त्राही त्राही से कहते हुए उसके पिता की शरण ली। तब राजकुमार के पिता ने क्रोधित होकर बहुत बड़ी सेना को आज्ञा दी कि दुष्ट नाभा धर्म को कलंकित कर रहा है, इसलिए उसे मार डालो। राजा की आज्ञा पाकर सेना ने राजकुमार के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। नाभा अस्त्रों का ज्ञाता था, उसने अपने अस्त्र शस्त्रों से बहुत सैनिकों को मार गिराया। राजकुमार के द्वारा सैनिकों के गिर जाने के कारण समाचार सुनकर राजा अपने सैनिकों को साथ लेकर खुद ही युद्ध मैदान में आ गए। फिर तो उनका अपने पुत्र के साथ युद्ध छिड़ गया। उसने अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में राजकुमार की अपेक्षा
उसके पिता ही बढ़ चढ़कर सिद्ध हुए। इसी समय आकाश से अचानक परिव्राट मुनि उतर पड़े और राजा से बोले, महाभाग, अपने पुत्र के साथ युद्ध बंद कर दीजिए। वह अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया है। पुरुष अपने वर्ण की कन्या के साथ विवाह न करके जिस हीन जाति की कन्या के साथ विवाह करता है, उसी वर्ण के साथ वह भी हो जाता है। इसलिए आपका ये मंदबुद्धि पुत्र अब वैश्य हो गया। इसका क्षत्रिय के साथ युद्ध करना का अधिकार नहीं रहा। इसलिए अब आप युद्ध से निवृत्त हो जाइए। तब राजा अपने पुत्र के साथ युद्ध करने से रुक गए। उसने भी उस वैश्य कन्या के साथ विवाह कर लिया। वैश्य को प्राप्त होने पर उसने राजा के पास जाकर पूछा, राजन, अब मेरा जो कर्तव्य हो उसकी आज्ञा दीजिए। राजा कहने लगे, बाभ्य आदि तपस्वी धार्मिक न्याय के लिए नियुक्त है। वो कल तुम्हारे करने के लिए जो भी कर्म धर्म के अनुसार काम बताए उसी का पालन करना। तब राजसभा में रहने वाले बाभ्य आदि मुनि ने नाभा के लिए पशुपालन, कृषि, वाणिज्य यही उत्तम धर्म बतलाए। राजा की आज्ञा के अनुसार उसने भी वैसा ही भोग किया और नाभज्ञ के उस वैश्य कन्या से एक पुत्र हुआ जिसका नाम नभन था। और मार्कंडी जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर विदुर नाम के एक राजा हुए। उनकी कीर्ति बहुत दूर तक फैली थी। उनके 2 पुत्र थे, सुनीति और सुमति। एक दिन राजा विदुर शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया जो पृथ्वी के मुंह की तरह प्रतीत हो रहा था। उसे देखकर राजा ने सोचा, यह भयंकर गड्ढा क्या है? लगता है पाताल तक जाने वाली कोई गुफा है। पृथ्वी का साधारण गर्त नहीं, देखने में भी पुराना नहीं लगता। उस निर्जन वन में इस प्रकार सोचते हुए राजा ने वहां सुव्रत नाम के तपस्वी ब्राह्मण को देखा और पास आने पर उनसे पूछा कि हे महर्षि, यह क्या है? यह गड्ढा तो बहुत ही गहरा है। इसमें धरती के भीतरी भाग भी दिखाई दे रहा है। तब ऋषि ने कहा, राजन, क्या आप यह नहीं जानते? इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सब राजा को जरूर जानना चाहिए। रसातल में एक महापराक्रमी भयंकर दानव रहते हैं। वहां पर पृथ्वी को जित अर्थात छिद्र युक्त कर देता है, इसलिए उसे कजर कहते हैं। राजन, वह पृथ्वी पर या स्वर्ग में जो कुछ भी करता है उसकी जानकारी आप क्यों नहीं रखते? पूर्व समय में विश्वकर्मा जी ने जिसका निर्माण किया था वह सुनंद नाम का मुसल उस दुष्ट आत्मा ने हड़प लिया। उसी से युद्ध में वह शत्रुओं का संहार कर रहा है। पाताल के अंदर रहकर उस मुसल से ही वह इस पृथ्वी को विदीर्ण कर देता है और इस प्रकार समस्त असुरों के आने जाने के लिए इस तरह के गड्ढे नुमा द्वार बना देता है। अब जब पाताल के भीतर रहने वाले इस शत्रु का नाश करेंगे तभी वास्तव में संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी हो सकेंगे। राजन, उस मुसल के बलाबल के विषय में विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं कि अगर कोई स्त्री वह मुसल छू दे तो उस दिन निर्बल हो जाता है और अगले दिन फिर से पहले की तरह प्रबल हो जाता है। युवती की उंगलियों के स्पर्श से उसकी शक्ति के नष्ट हो जाने का जो दोष या प्रभाव है उसे वह दुराचारी दैत्य भी नहीं जानता। राजन, आपके नगर के पास ही उसने यह पृथ्वी में छेद किया है, फिर भी आप निश्चिंत क्यों हैं? ऐसा कहकर ब्रह्म ऋषि सुव्रत चले गए। राजा ने अपने नगर में जाकर मंत्रवेता मंत्रियों से परामर्श किया और कजम के विषय में जो कुछ भी सुना वह सब कह सुनाया। उन्होंने मुसल का वह प्रभाव भी कि स्त्री के स्पर्श से उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है मंत्रियों को बताया। जिस समय राजा मंत्रियों के साथ परामर्श कर रहे थे उस समय उनकी कन्या मुदावती भी पास बैठी थी और सब कुछ सुन रही थी। इसके कुछ दिनों के बाद कजन ने सखियों से गिरी हुई उस राजकन्या को उपवन से अपहरण कर लिया। यह बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से चंचल हो गए और उन्होंने अपने दोनों पुत्रों से जो वन मार्ग भली भांति जानते थे कहने लगे कि तुम लोग शीघ्र जाओ, उस दानव से निसंध्या के तट पर गड्ढा बना रखा है, उसी के रास्ते से रसातल में जाकर मुदावती का अपहरण करने वाले उस दुष्ट को मार डालो। तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए दोनों राजकुमार उस गड्ढे के मार्ग से जो कि कजम ने जगह जगह पर बनाए थे सेना सहित रसातल में जा पहुंचे और कजम से युद्ध करने लगे। उनमें परिघ, खड़ग, शक्ति, शूल, फरसे, बाणों की मार से लगातार अत्यंत भयानक युद्ध होता रहा। फिर माया के बलि दैत्य ने उन युद्ध में दोनों राजकुमारों को ही बांध लिया और उनके सभी सैनिकों को मार डाला। यह समाचार पाकर राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने सभी योद्धाओं से कहा कि जो इस दैत्य का वध करके मेरे दोनों पुत्रों को छुड़ा कर लाएगा मैं उसके साथ ही अपनी कन्या को ब्याह दूंगा। वन के पुत्र वत्स सप्री ने भी यह घोषणा सुनी। यह बलवान अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता है और शूरवीर था और अपने पिता के प्रिय मित्र राजा विदुर के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। विनीत भाव से कहा, महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके ही तेज से उस दैत्य को मारकर आपके दोनों पुत्रों और कन्या को छुड़ा कर लाऊंगा। यह सुनकर राजा ने अपने प्यारे मित्र के उस पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपनी छाती से लगा लिया और कहा, वत्स, जाओ, तुम्हें तुम्हारे कार्य में सफलता प्राप्त हो। इसके बाद वीर वत्स परी खड़ग और धनुष लेकर उंगलियों में गोथा के चम से बने हुए दस्ताने पहनकर पहले से बने गड्ढे के मार्ग से तुरंत ही रसातल में पहुंच गया और वहां उसने अपने धनुष की भयंकर टंक सुनाई जिससे पूरा पाताल गूंज उठा। वह टंक सुनकर दानव राज कजर अपनी सेना लेकर बड़े क्रोध के साथ वहां आया और राजकुमार के साथ युद्ध करने लगा। दोनों के पास अपनी अपनी सेनाएं थी। एक बलवान का दूसरे बलवान वीर के साथ भयंकर युद्ध हो रहा था। लगातार 3
दिनों तक घमासान युद्ध होता रहा। तब वह दानव अत्यंत क्रोध में भरकर अपना मूसल लाने के लिए दौड़ा। प्रजापति विश्वकर्मा जी का बनाया हुआ वह मूसल सदा अंतपुर में रहता था और गंधमाला तथा धूप आदि से हर दिन उसकी पूजा होती थी। राजकुमारी मुदावती उस मूसल के बारे में जानती थी, इसलिए उसने अत्यंत नम्रता से मस्तक झुकाकर उस श्रेष्ठ मूसल का स्पर्श किया। वह महान दैत्य जब तक उस मूसल को हाथ में लेता तब तक उसको नमस्कार के बहाने उनके अनेक बार स्पर्श कर लिया। फिर उस दैत्यराज ने युद्ध भूमि में जाकर मूसल से युद्ध आरंभ करा, किंतु उसके शत्रु मूसल के सभी प्रहार व्यर्थ होने लगे। उस दिव्य अस्त्र के निर्बल पड़ जाने पर दैत्य ने दूसरे अस्त्र शस्त्रों द्वारा अपने शत्रु का सामना किया। राजकुमार ने उसे रथहीन कर दिया। तब वह ढाल तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ा। उसे क्रोध में भरकर तेजी से आते देख राजकुमार ने कालागम के समान जलने वाले आग्नेय अस्त्र से उस पर प्रहार किया। उससे दैत्य की छाती में गहरी चोट पहुंची और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मारे जाने पर रसातल निवासी बड़े बड़े नागों ने फिर महान उत्सव मनाया। राजकुमार पर पुरुषों को वर्षा होने लगी, गंधर्व राज गाना गाने लगे और देवताओं के बाज बजने उठने लगे। राजकुमार वत्सपरी ने उस दैत्य को मारकर राजा विदुर के दोनों पुत्रों कृशांक कन्या मुदावती को भी बंधन से मुक्त कर लिया। कृजंभ के मारे जाने पर नागों के अधिपति शेष संसर्ग भगवान जनंत ने भी उस मूसल को ले लिया। मुदावती ने सुदंत नामक मूसल के गुण को जानकर उसका बार बार स्पर्श किया था, इसलिए नागराज अनंत ने उसका नाम सुनंदा रख दिया। उसके बाद राजकुमार ने भाइयों सहित उस कन्या को शीघ्र ही उनके पिता के पास पहुंचाया और प्रणाम करके कहा, तात, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपके दोनों पुत्रों और इस मुदावती को भी छुड़ाकर लाया हूँ। अब मुझसे और जो भी कार्य आपको लेना हो उसे आप मुझे आज्ञा दीजिए। इस पर महाराज विदुर के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वे ऊंचे स्वर में बोले, बेटा, तूने बहुत अच्छा किया, तूने बहुत अच्छा काम किया। आज देवताओं ने 3 कारणों से मेरा सम्मान बढ़ाया है। एक तो दामाद के रूप में तुम मुझे प्राप्त हुए, दूसरे मेरा शत्रु मारा गया, तीसरा मेरी संतानें सकुशल वापस लौट आई। इसलिए आज शुभ मुहूर्त में तुम्हारे मेरे इस कन्या के साथ विवाह होगा। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों का विधि पूर्वक विवाह करा दिया। नवयुवक वत्सपरी अर्थात राजकुमार वत्सपरी मुदावती के साथ रमण प्रदेशों तथा महलों में विहार करने लगे। कुछ समय के बाद उसके पिता वृद्ध वन में चले गए और वत्सपरी राज्य राजा बन गए। उसने सदा ही प्रजा का धर्म पूर्वक पालन किया, अनेकों यज्ञ किए, प्रजा को उनकी संतान की तरह मानकर सदा उसकी रक्षा किया करता था। उसके राज्य में वर्ण संतान की उत्पत्ति कभी नहीं हुई, कभी किसी को लुटेरों, पापों या दुष्टों का भय नहीं हुआ। इसके शासनकाल में किसी प्रकार के उत्पात का कोई भय नहीं था। मार्केंडे के 12 पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार है, प्रांशु, प्रवीर, शूर, सूचक, विक्रम, क्रम, बलि, बालक, चंड, प्रचंड, सुविक्रम और स्वरूप। यह सभी महाभाग संग्राम विजय थे अर्थात युद्ध में विजय थे। इन्हें महापराक्रमी प्रांशु सबसे बड़े प्रिय थे, इसलिए वे ही राजा हुए। बाकी अन्य भाई सेवकों की तरह उनकी आज्ञा के अधीन रहते थे। उनके यज्ञ में इतना धन दिया गया कि ब्राह्मणों और निम्न वर्ण के लोगों ने राशि राशि द्रव्य छोड़ दिया, यानी कि अनेक होने के कारण वे उस दान को अपने साथ ले जा नहीं सके। वह सभी द्रव्य पृथ्वी पर पड़ा रहा, जिससे इस पृथ्वी का वसुंधरा अर्थात धन धारण कर लेने वाली नाम के सार्थक हुआ। वे प्रजा को औरस पुत्रों की तरह पालन करने लगे। उनके खजाने में जो भी धन इकट्ठा होता था उसके द्वारा उन्होंने जो लाखों यज्ञ संपन्न किए, उनकी कोई संख्या नहीं है। प्रांशु के पुत्र प्रजाति थे, प्रजाति के खनिज आदि 5 पुत्र हुए। उन सबसे बड़ा खनिक राजा हुआ और वे अपने पराक्रम के लिए विख्यात थे। खनिक बड़े ही शांत, सत्यवादी, शूरवीर, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहने वाले, स्वधर्म परायण, वृद्ध पुरुषों के सेवक, अनेक शास्त्रों के विद्वान, वक्ता, विनयशील अर्थात शस्त्रों के ज्ञाता, कभी डींग न हाँकने वाले और लोगों के प्रिय थे। वे दिन रात यही कामना करते थे कि सदा प्राणी सभी एक दूसरे से प्रसन्न रहें और दूसरे पर कोई भी अन्याय न करें। ब्राह्मणों का कल्याण हो, सब में परस्पर प्रेम रहे, सब वर्णों की उन्नति हो, समस्त कर्मों में सिद्धि प्राप्त हो, लोग सब भूतों के प्रति आपकी बुद्धि कल्याणम हो। आप लोग जिस प्रकार अपना तथा अपने पुत्रों का सदाचित चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार प्राणियों के प्रति हित बुद्धि रखते हुए बर्ताव करें। यह तुम्हारे लिए अत्यंत हित की बात होगी। कौन किसका कितना अपराध करता है, कौन कितना मूर्ख है, या किसी का थोड़ा सा भी अहित करता है, तो वह निश्चय ही उसका फल जरूर भोगता है, क्योंकि फल सदा कर्ता को ही मिलता है। लोगों का यह विचार सबके प्रति पवित्र भाव रखो। इस लोक में पाप नहीं बनेगा और आप उत्तम लोगों की प्राप्ति होगी। बुद्धिमान, मैं तो यह चाहता हूँ कि आज जो मुझसे संदेह रखता है वह उसका पृथ्वी पर सदा ही कल्याण हो, और जो इस लोक में दूसरों के साथ द्वेष रखता है वह कभी भी कल्याण का भागी न बने। राजा प्रजाति के ऐसे ही पुत्र थे। वे सभी गुणों में संपन्न और सुंदर थे। उनके नेत्र पद्म पत्र के समान सुशोभित थे। उन्होंने अपने भाइयों का प्रेम पूर्वक अलग अलग राज्यों में अभिषेक कराया और खुद समुद्र वसना पृथ्वी का उपभोग करने लगे। उन्होंने पूर्व दिशा में अपने भाई शौरी को, दक्षिण दिशा में उदावसु को, पश्चिम में सुने को और उत्तर को महारथ
को अभिषिक्त कर दिया। उन चारों भाइयों के तथा खुद राज खनिक के अलग अलग गोत्र वाले पुत्र मुनि पुरोहित हुए और वैदिक वंश परंपरा के क्रम से मंत्री भी इत्र हुए। यह सारे चारों राजाएं अपने अपने राज्य का उपभोग करने लगे। खनिज उन सभी के सम्राट थे, वे सारे पृथ्वी के स्वामी थे। महाराज खनिक उन चारों भाइयों और समस्त प्रजा पर सदा अपने पुत्रों की तरह स्नेह रखते थे। एक दिन राजा शौरी से उनके मंत्री विश्ववेद ने एकांत में कहा, राजन, मुझे आपसे कुछ कहना है कि जिसके अधिकार में ये सारी पृथ्वी रहती है, उसी के वश में अन्य सभी राजा भी होते हैं। वह तो राजा होता ही है जिसका पुत्र पौत्र तथा वंश के लोग भी क्रमशः राजा होते हैं। इसलिए आप हम लोगों को साधन बनाकर अपने बाप दादों के राज्य पर अधिकार कर लीजिए। हम इस लोक में ही आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, परलोक में नहीं। राजा ने कहा, हमारे ज्येष्ठ भाई राजा हैं और हम लोगों की पुत्री की तरह प्रेम से अपनाए रखते हैं, फिर हम उनके राज्य पर भला किस प्रकार अधिकार जमाएं। विश्ववेदी बोले कि राजन, आप राज्य पर अधिकार कर लेने के बाद राजोचित संपत्ति के द्वारा अपने भाई बड़े भाई की पूजा करते रहिएगा। भला राज्य प्राप्ति की रक्षा रखने वाले मनुष्यों में यह छोटे बड़े भाई का भेद कैसे? विश्ववेदी के इस प्रकार समझाने पर शौरी ने उनके इच्छानुसार काम करने की प्रतिज्ञा की। तब मंत्री ने उनके अन्य भाइयों को वश में कर लिया और फिर साम दान आदि के द्वारा उन सब के पुरोहित को भी फोड़ लिया, अर्थात उनमें भी अपनों को मिला लिया। और फिर वे चारों पुरोहित महाराज खनिज के विरुद्ध भयंकर षड्यंत्र करने लगे और उनके अभिचार क्रम से 4 कृत्या उत्पन्न हुई। वे सभी विकराल, बड़े बड़े मुख वाले और दिखने में अत्यंत भयंकर थे। उनके हाथों में भयानक और विशाल त्रिशूल थे। वे सभी राजा खनिज के पास थे। आई राजा साधु पुरुष थे, इसलिए उनके पुण्य समूह से वे परास्त हो गए और वे लौटकर अपनी दुष्ट आत्मा पुरोहितों पर ही टूट पड़ी। ने उन चारों पुरोहितों और शौरी के दुष्ट मंत्री विश्ववेदी को भी जलाकर भस्म कर डाला। इस घटना ने सभी लोगों को बड़ा विस्मय किया, क्योंकि भिन्न भिन्न नगरों में निवास करने वाले सभी पुरोहित मंत्री एक ही समय अब विनष्ट हुए थे। महाराज खनिता ने जो भी सुना कि भाइयों के पुरोहित मर गए और मंत्री विश्ववेदी को भस्म हो गए, तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, भला ये क्या बात हो गई? महाराज को इसका कुछ भी कारण मालूम नहीं। तब उन्होंने अपने घर पर पधारे महर्षि वशिष्ठ से पूछा, ब्राह्मण, भाइयों के पुरोहित मंत्री जी जो नष्ट हुए हैं, उनका क्या कारण है? राजा के इस प्रकार पूछने पर महामुनि वशिष्ठ ने सारा वृतांत राजा को बताया। शौरी के मंत्री ने भाइयों में भेद डालने वाली बात कही और शौरी ने जो उत्तर दिया, पुरोहितों ने जो अभिचर कर्म किया जिस कारण उनकी मृत्यु हुई, वे सब बातें महर्षि ने निवेदन कर दी। और यह सब समाचार सुनकर महाराज खनिता ने कहा, मुझ पापी, भाग्यहीन तथा दुष्ट को अधिकार है, जिनके कारण 4 ब्राह्मणों की हत्या हुई। मेरे राज्य का अधिकार है और महान राजाओं के कुल में जन्म लिए इस जन्म को अधिकार है, क्योंकि मैं ब्राह्मणों के विनाश का कारण बन गया हूँ। वे पुरोहित तो अपने स्वामी मेरे भाइयों का कार्य ही कर रहे थे, उस दशा में उनकी मृत्यु हुई है। इसलिए दुष्ट वे नहीं है, दुष्ट मैं हूँ, क्योंकि मैं ही उनके नाश का कारण हूँ। ऐसा विचार कर महाराज खनिता अपने शुभ नामक पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके, अर्थात उसे राजा बनाकर, तीनों पत्नियों के साथ तपस्या करने वन में चले गए। विवान प्रस्थ के नियमों के ज्ञाता थे वे, इसलिए वन में जाकर 350 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या की। शरीर को दुर्बल कर, समस्त इंद्रियों को रोककर वनवासी राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। इससे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अक्षय पुण्य लोकों में गए। उनकी तीनों पत्नियां भी उन्हीं के साथ प्राण त्याग कर उन्हीं के साथ लोकों में चली गई। राजा खत्र का यह चरित्र सुनने और पढ़ने पर मनुष्य का पाप नष्ट हो जाता है। आज का अध्याय बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सब अगले अध्याय में अवश्य सुनिएगा। पौष मास का समापन होने वाला है, इसका एक ही अध्याय और बचा है। उसके बाद हमारे चैनल पर आपको माघ मास की भी कथाएं समय पर प्राप्त हो जाएंगी। तो आशा करती हूँ कि आप वो कथाएं भी अवश्य सुनिएगा, ताकि आप सबको इन सब का लाभ प्राप्त हो सके। तो फिर हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। श्री हरि विष्णु की जय हो।